ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जैसे आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट। मतलब हम यहाँ पे अर्थ की हीट की एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, कुछ हीट अर्थ के अंदर ट्रैप हो गई थी। ठीक है, उस हीट की वजह से हमारी बहुत सारी रॉक्स अर्थ के नीचे अभी भी हॉट स्टेज के अंदर है। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। मतलब उन रॉक्स का टेम्परेचर काफी हाई है। अब देखो जो भी वाटर है उस रॉक्स के ऊपर वो सब कन्वर्ट हो चुका है इन स्टीम। ठीक है, और जब हम लोग इस स्टीम को फॉल कराते हैं टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर तो आपके टरबाइन रोटेट करते हैं। ठीक है, और फाइनली जो हमारा जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब अर्थ की एनर्जी को, अर्थ की हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कई बार क्या होता है कि उस हॉट स्पॉट के ऊपर वाटर नहीं होता आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो पाइप लेते हैं, एक पाइप से हम लोग वाटर को एंटर कराते हैं। ठीक है, और दूसरे पाइप्स के थ्रू हम लोग स्टीम को कलेक्ट करते हैं और स्टीम को अगेन किस पे स्ट्राइक कराते हैं, हम लोग टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, फिर फर्दर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब होता है ब्रेक होना, स्प्लिट होना। फ्यूजन मतलब होता है ज्वाइन होना। ठीक है, कंबाइन होना। अब पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब फिजन क्या होता है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम into a smaller nuclei when bombarded with the low energy neutron। मतलब जब आप किसी भी हैवी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हो तो होता क्या है, वो ब्रेक होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, दो लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर। क्योंकि आपको पता है हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। अब ये हैवी न्यूक्लियाई ये मतलब अनस्टेबल है, तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाएगा दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लो एनर्जी न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन बेसिकली वो न्यूट्रॉन है जो कि हमारी फिजन की रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं। अगर ये थर्मल न्यूट्रॉन नहीं होंगे, मतलब लो एनर्जी न्यूट्रॉन नहीं होंगे, तो आपकी फिजन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इनिशिएट कौन कराता है फ्यूजन रिएक्शन को, हमारे थर्मल या लो एनर्जी न्यूट्रॉन कराते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, देखो यूरेनियम का। अब देखो यूरेनियम क्या होता है, 92 235 के ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दी। ठीक है, अब जो यूरेनियम है बेसिकली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो गया दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। एक हमारा क्या बन गया, बेरियम बन गया, एक बन गया क्रिप्टॉन, और साथ में हमारे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब देखो यहां से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, देखो मान लो यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो आगे किससे रिएक्शन करेंगे, आगे जो हमारे बेसिकली जो और एटम है यूरेनियम के उनसे रिएक्शन करेंगे। फिर यहां से ये गया, मान लो ऐसे इस तरीके से, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो मेरे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। ठीक है, तो ये आगे जाके 3 फ्यूजन और करेंगे, तो ये यूरेनियम एटम है। ठीक है, तो अगेन यहां से 3 निकलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, आफ्टर 1 फ्यूजन 3 न्यूट्रॉन बने, आफ्टर सेकंड स्टेज आपके पास कितने न्यूट्रॉन आ चुके हैं, 9 न्यूट्रॉन आ चुके हैं। फिर 9 से 27, फिर 27 से 81, इस तरीके से हमारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। और आपको पता है हर एक फ्यूजन के टाइम पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और हर एक फ्यूजन पे आपको याद रखना है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 200 मेगा ईवी। आपको बताऊंगा कि ईवी भी बेसिकली यूनिट है एनर्जी की, मेगा मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, मतलब हर एक फ्यूजन के टाइम इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है वो मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, मतलब उस एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है,
अगर आपको कंट्रोल करना है इस रिएक्शन को तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज हुए थे उसको उसको कैप्चर कर लेते हैं हम लोग। कैप्चर मतलब उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं। मतलब यहाँ से मान लो 3 निकले, 3 में से मैंने एक को एब्जॉर्ब करवा दिया तो 2 बच गए। फिर 2 से कितने निकलेंगे, 6। 6 में से मैंने 2 को अगेन एब्जॉर्ब करा दिया, फिर 4 निकले। फिर 4 रिएक्शन करेंगे, 4 से कितने बनेंगे, 12। फिर 12 में से मैंने 5 को एब्जॉर्ब करवा लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, हमारे कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स किसकी बनी होती है, बोरॉन की और कैडमियम की। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल रोड्स किसकी बनी होती है, बोरॉन की और कैडमियम की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शनल पार्ट के अंदर क्या क्या है। देखो आप ये जो देख रहे हो ये बेसिकली हमारे क्या फ्यूल सिलेंडर है। मतलब इन सिलेंडर्स में हम लोगों ने फ्यूल फिल कर रखा है। फ्यूल का मतलब यहाँ पे कौन है, हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम वगैरह। ठीक है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर रखा है। बेसिकली किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, कंट्रोल रोड्स। अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल रोड का वर्क क्या होता है, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करा सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करा सकते हो आप। ठीक है, ओके। अगर मैं इन रोड्स को इंसर्ट कर दूंगा तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इन रोड्स को मैं बाहर निकाल दूंगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनके इंसर्शन से और आउटसेट से आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हो। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो फिल हुआ पड़ा ये हमारा क्या है, मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, आपने क्या देखा यहाँ पे जो हमारे ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ना, इनके पास बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली फ्यूजन नहीं कर सकते। अगर इनको फ्यूजन करना है तो इनको अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अब एनर्जी को कौन कम करता है, आपकी मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैवी वाटर का। आपने सुना होगा D2O। ठीक है, बट इंडिया में कई जगह हम लोग H2O भी यूज करते हैं, बट मेनली हम लोग यूज करते हैं हैवी वाटर D2O। मॉडरेटर का आपको फंक्शन समझ में आ गया। मॉडरेटर बेसिकली करता है क्या, जो हमारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को स्लो करता है। ठीक, अब ओके, अब ये जो आप आउटर जैकेट देख रहे हो ये बेसिक, इस जैकेट के अंदर क्या फिल है, मेरा सोडियम फिल हुआ पड़ा है। ठीक है, अब देखो जब हमारा फ्यूजन रिएक्शन होगा, आपको बता चुका हूं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी हाई अमाउंट में। उस हीट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा सोडियम है इस आउटर जैकेट के अंदर उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो इस आउटर जैकेट में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मेरा स्टीम या हॉट सोडियम मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर। ठीक है, अब जब स्टीम आगे की तरफ मूव करेगी तो ये जब हिट करेगी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन रोटेट करेगा और जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और फाइनली जो हमारे पास जो हमारी स्टीम आ चुकी है, मतलब जो यहाँ पे वाटर बन चुका है या जो हमारी स्टीम जिसका टेम्परेचर कम हो चुका है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग कूल करेंगे, फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी साइकिल फॉर्म होगी। ठीक है, और ये आप जो आउटसाइड में देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, आपकी कंक्रीट चैम्बर है। ठीक है, इनकी जो विड्थ होती है ऑलमोस्ट होती है 40 सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम आपके बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, ये शील्डिंग का काम करती है आपकी बेसिकली कंक्रीट चैम्बर जो है। ठीक है, जिससे आपकी रेडिएशन बाहर ना निकले और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट ना करे। तो एक बहुत छोटा सा आइडिया था कि कैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हो। ठीक है, आपको याद रखना है कंट्रोल रोड्स क्या है, मॉडरेटर क्या है। ठीक है, ये छोटे से चीजें याद रखें आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इंडिया के अंदर ना बहुत सारे वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बट हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर। देखो महाराष्ट्र में है तारापुर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। ठीक है, और तमिलनाडु में कहाँ पे, कलपक्कम, और यूपी में कहाँ पे, नरोरा के अंदर। ये कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर। अब देखो आप लोगों ने ना एक इक्वेशन सुना होगा, E = mc²।
ठीक है, पहले मैं बताता हूँ ये है क्या। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो m आप देखते हो m नहीं होता, वो डेल्टा m होता है। डेल्टा m क्या है? बेसिकली मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है? आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो हमारे रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, वही बेसिकली क्या है? हमारा मास डिफेक्ट। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट के मास से। तो जो यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब हम क्या बोलते हैं, जो हमारा मास है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे मास का जो चेंज आया वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है? हमारा एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आप जो रिएक्शन देख रहे हो बेसिकली है क्या? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन देख रहे हो। ठीक है, बताइए ये क्या बताता है आपको कि आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ओके, तो आपको छोटा सा आइडिया रखना कि डेल्टा एम क्या होता है? मास डिफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे मेगा ईवी। अब मैं एक बार बात कर लेता हूँ ईवी क्या होता है। देखो ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ईवी किसके बराबर होता है? अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हो विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जैसे मैं बोलूं कि भाई ये मेरे पास मान लो कोई 2 प्लेट है इस तरीके से, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, और ये मान लो मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का वो किसके बराबर है? 1 वोल्ट के। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जितनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा वो किसके बराबर होगी? 1 ईवी के बराबर होगी। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 ईवी किसके बराबर होता है? अगर आप 1 ईवी को लिखना चाहो, देखो आप लोगों को मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज के। तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा? Q इंटू में V के। ठीक है, जितना आपने वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो 1 ईवी बेसिकली क्या? एनर्जी है। और देखो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, तो 1 ईवी बेसिकली कोरस्पोंड है 1.6 10 की पावर -19 जूल के। छोटा सा रिलेशन होता है ईवी के बीच में और जूल के बीच में। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन थी, न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको मैं बता चुका हूं फ्यूजन मतलब क्या होता है? 2 चीजों का कंबाइन होना, जुड़ना। ठीक है, देखो फ्यूजन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन द 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन एंड फॉर्म ए हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर जस्ट ऑपोजिट है पहले वाले का। पहले वाले में क्या था? हैवी स्प्लिट हो रहा था 2 लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। इसमें क्या हो रहा है? हमारे 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन, ये 1H1 है। ठीक है, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है। उन्होंने क्या बनाया? एक हीलियम एटम बनाया। ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है किससे? फ्यूजन वाली रिएक्शन से। ठीक, ओके, बट यहाँ पे ना सबसे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो समझ लेते हैं। देखो फ्यूजन रिएक्शन जब हो सकती है जब आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो, ऑलमोस्ट 10 की पावर 7 केल्विन। अगर ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा ना तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और ये बहुत हाई अमाउंट टेम्परेचर है हमारा, इजिली अवेलेबल होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से पहले हम लोग इसको अचीव करते हैं। मतलब अभी इस रिएक्शन के ऊपर काम चल रहा है अभी, मतलब इसका हम लोग यूज नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर, क्योंकि ये अनस्टेबल है। ठीक है, जब तक ये स्टेबल नहीं होगी, जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी, तो इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, और इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए आपको क्या चाहिए? ये टेम्परेचर चाहिए होता है आपको। अगर ये टेम्परेचर अचीव नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा है किससे? फ्यूजन वाली से। अब हम लोग ना लास्ट देखते हैं कि डिफरेंस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में और फ्यूजन में। आपको मैंने मैक्सिमम पॉइंट बता भी दिए, फिर भी हम लोग एक बार सारे पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे की पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। मैंने बताया था कि इसमें एक हैवी न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, और फ्यूजन क्या होता है कि इसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है? हमारी हार्मफुल रिएक्शन रेडिएशन रिलीज होती है।
आपको बताया था मैंने, इस वजह से हम लोग शील्डिंग करते हैं, बाहर कंक्रीट की वॉल बनाते हैं, बट इस केस में किसी भी तरह की कोई रेडिएशन रिलीज नहीं होती फ्यूजन वाले में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यही बेसिकली सोर्स है किसके ऊपर, किसका सोर्स है, हमारी सोलर एनर्जी का भी। सन के ऊपर हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है। मतलब सन पे मेनली अबंडेंट कौन है हमारा, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन लगातार कन्वर्ट होती जा रही किसमें, हीलियम में, और साथ में आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो आपको याद रखना है फ्यूजन रिएक्शन कहाँ हो रही है, हमारे सन पे हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमें अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट करानी है तो क्या चाहिए, स्टार्टिंग में स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁷ केल्विन के आसपास। दूसरी बात क्या है, जो फ्यूजन रिएक्शन है वो कंट्रोल है, और जो फ्यूजन है वो कैसी है, अभी तक कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इस पर लोग काम कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो बहुत हाई अमाउंट में होने वाली है, मतलब, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट इन फ्यूजन रिएक्शन इज लार्जर देन न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इससे काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा आइडिया था हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का। ओके, थैंक